तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास हमारा क्या है 12th है हिंदी पार्ट 3 संपूर्ण क्रांति। इसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पार्ट 2। पार्ट 1 में लेखक परिचय और कुछ हम लोग लेक्चर देखे थे। पार्ट 2 में है जो इससे आगे जितनी भी हो सके हम प्रयास करेंगे लेक्चर देखने की। एक एक हिंदी शब्द जो है हिंदी अर्थ जो है आपको समझाया जाएगा, तो आप क्लास में पूरी तरह बने रहिएगा। चलिए आइए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन को सॉरी चैप्टर को ध्यान देते हैं। उसके आगे क्या करते हैं, जब जयप्रकाश नारायण कहाँ गए थे अमेरिका में पढ़ने, कह रहे हैं कि बर्तन धोए या वेटर का काम किया। बर्तन भी वहां पे धोए थे, वेटर का काम किए थे। तो शाम को रात का खाना मिल जाता था। शाम को जो है रात के खाना मिल जाता था। ये काम करने के बाद दिन का खाना मिल गया। किराया कहाँ से मकान का हमें आया, यानी किराए की मकान की किराया हम कहाँ से लाए। बराबर 2-3 लड़के कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थे, तो कमरे में एक ही चारपाई पर मैं और कोई न कोई अमेरिकन लड़का रहता था। कह रहा है कि जब वहां पे हमारे कमरे में क्या था, एक ही चारपाई था, तो 2 नहीं था, तो हम क्या करते थे कई वर्षों तक हमारे साथ एक मैं और एक कोई न कोई अमेरिकन लड़का क्या है हमारे साथ सोते थे। चारपाई का मतलब होता है खटिया, जहाँ पे सोने वाले होते हैं। ठीक है, हम दोनों साथ सोते थे। दोनों क्या साथ सोते थे। एक रजाई हमारी होती थी, इस गरीबी में मैं पढ़ा हुआ हूँ। कहा कि एक ही रजाई हमारा होता था, उस गरीबी में मैं क्या हूँ पढ़ाई की हुई हूँ। इतवार के दिन या कुछ पार्ट नहीं है, पार्ट होगा, ठीक है। पार्ट टाइम में मैं यह जो होटल का काम है उसको छोड़कर जूते साफ करने का काम यानी शू शाइन पॉलिश में, उससे लेकर कमोड साफ करने का काम होटलों में करता था। यानी कह रहा है कि जब यह संडे होता था, इतवार होता था, उस दिन क्या का होटल के काम छोड़कर और क्या करते थे, जूते साफ करने के कमोड साफ करने का काम करते थे होटलों में। वहां जब बीएससी पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई। बीएससी पास करने के बाद स्कॉलरशिप मिली। 3 महीने बाद असिस्टेंस हो गया, मैं 3 महीने बाद वहां के क्या असिस्टेंस बन गए। डिपार्टमेंट का टेरिटोरियम क्लास लेने लगा, तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। कह रहा है इस हालात में हमने पढ़ा है, फिर भी लोगों ने क्या है हमें आधे इतिहास जानते हुए भी हमें गालियां देती है। आगे देखिए, अमेरिका में विस्कॉन्सिन में मेडिसिन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। यानी वहां पे क्या कि घोर कम्युनिस्ट का क्या ये थे। वहां लेनिन का जमाना था, वह तटस्की की जमाना था। यानी उस समय लेनिन और तटस्की क्या था, जमाना था। 1924 में लेनिन मरे थे, यानी 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हुई थी और 1924 में मैक्सवादी बना था। और दावे के साथ कह सकते हैं कि उस समय तक जो भी मैक्सवादी के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम सब लोगों ने पढ़ डाला था। यानी उस समय जो भी मैक्सवादी के बुक जो छपा था अंग्रेजी में, उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने सभी बुकों को क्या कर दिए थे, पढ़ दिए थे। ठीक है, और आगे देखिए, रात रात को रोज एक रशियन टेलर था, यानी रशियन टेलर वहां था, दर्जी रशियन का मतलब रशिया का था। उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे और वहां से जब भारत लौटा था घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था। यानी रशियन के टेलर थे, वहां पे इनको क्लास लगता था और जब वहां से भारत आए तो घोर कम्युनिस्ट बन चुके थे। लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हुआ, फिर भी क्या किए, कांग्रेस पार्टी में दाखिल हुए, मतलब शामिल हुए। कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ, कह रहा है जब घोर कम्युनिस्ट थे तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं दाखिल हुआ। मैंने जो लेनिन से सीखा था वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है वहां के जो कम्युनिस्ट है
उनको हरगिज वहां के आजादी की लड़ाई से अपने आप को अलग नहीं रखना चाहिए। यानी आजादी की लड़ाई से अपने आप को क्या हो, वहां लड़ाई नहीं रखना चाहिए कि जो देश गुलाम हो, कि 1924 में हम लोग गुलामे थे। यद्यपि उस लड़ाई को नेतृत्व जिसने मैक्सवादी जिसको मैक्सवादी भाषा में बुजुआ बुजुआ क्लास कहते हैं, उन क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उनका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। एक है कि वहां के जो नेतृत्व है कम्युनिस्ट का क्या है, पूंजीपतियों के हाथ में है, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उनको जो है अलग नहीं करना चाहिए कम्युनिस्ट से, कि आइसोलेट नहीं करना चाहिए, यानी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। पहली बात तो मैंने नोट की आपसे कहने के लिए वह इस सरकार के बारे में है। आज से 3 दिन हुए हैं गफर साहब मिलने आए थे। यानी कहना कि पहली बात जो हम नोट किए हैं इस सरकार के बारे में कि आज से 3 दिन पहले गफर साहब जो है हमसे मिलने आए थे, हमसे नहीं, बहुत प्रेम से मिले। उसके 2 दिन के बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए थे। यानी पहले कौन आए थे, गफर साहब, उसके बाद जो है चंद्रशेखर बाबू 2 दिन बाद इनसे मिलने आए, बहुत प्रेम से भी मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर दीक्षित जी से नीचे यानी डैश डैश सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। सब लोग क्या है, डेमोक्रेसी का सबक यानी उनको बताते थे कि ऐसे है, ये होगा वो होगा। इनमें से किसी को कोई अधिकार नहीं है, यानी किसी को कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, डेमोक्रेसी का शिक्षा दे। इनमें से किसी का क्या है, अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें पता है। लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देते की हिम्मत करते हैं और इसकी हरकत देखिए। शांतिमय प्रदर्शन, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोनों कोनों से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग आ रहे हैं, कहीं पैदल आ रहे हैं तो कुछ बस से आ रहे हैं, कहीं रेल से आ रहे हैं तो कोई ट्रक से भरे पर लेकर डीजल अपना खरीद कर लेकर आ रहे हैं। वहां तहां रुका है, इनके लड़कों को पीटा है, गिरफ्तार किया है। कह रहे हैं ये सब जो है मुझे डेमोक्रेसी का यानी लोकतंत्र की शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, इनको कोई जरूरत नहीं है कि ये हमें लोकतंत्र की शिक्षा दे, क्योंकि इनकी हरकत देखिए। शांतिमय प्रदर्शन है, प्रदर्शन जो है शांतिमय हो रहा है, शांतिमय जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं, यानी सब शांति से हो रहा है। देश के क्या है, कोनों कोनों से छात्रों आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, मध्य वर्ग के लोग भी आ रहे हैं, कोई पैदल आ रहे हैं, कोई गाड़ी से आ रहे हैं, कोई ट्रेन से आ रहे हैं, कोई कहीं भी रुका हुआ है। और क्या है देखिए साथ में वहां पे देखिए इन लड़कों को पीटा भी जा रहा है और गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ठीक है, प्रशासन के द्वारा। आगे देखिए, अन्यास कोई कारण नहीं था, अन्यास इसका कोई कारण नहीं है गिरफ्तार करने का, पीटने का, अन्यास कोई कारण नहीं था। और यहाँ हमसे आकर ये सब मीठी मीठी बात करते हैं, यानी हमारे बच्चों को, हमारे आंदोलन करते भाइयों को क्या है गिरफ्तार किया जा रहा है, और हमसे जो आकर मीठी मीठी ये लोग बात कर रहे हैं। इन्हें जिद की इस रास्ते से जुलूस नहीं जाएगी, मतलब ये जिद किए थे कि इस रास्ते से क्या होगा, जुलूस नहीं जाएगा। इसमें यह खतरा है, वह खतरा है, मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया। यानी सब लोग समझा रहे थे कि इस रास्ते से जाइएगा तो क्या है, खतरा है, लेकिन मुझे जो है कोई खतरा नहीं दिख रहा था। क्या है, उनको जो है कोई खतरा उसमें नहीं दिख रहा था। ठीक है, समझिए।
आइए हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। लेकिन जब उन्हें कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश हो और शायद उन्हें गोली चलानी पड़ी, तो मैंने कहा इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूं। कह रहा है कि तब हमने कहा कि इसकी जिम्मेवारी मैं नहीं लेता हूं। ठीक है, आंदोलन हमारे किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, यानी आंदोलन का उद्देश्य कुछ और है, बीच में यह डाइवर्सन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, तो हम लोग यह नहीं चाहते हैं। तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो यह बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, उधर से जाना था, आप इधर से क्यों आए? हालांकि वे इन लड़कों को ले आए और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके, जो लड़के हमारे छात्र संघर्ष समिति के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। यानी कह रहा है, और सब लोग कहने लगे कि हो सकता है जेल तोड़ना पड़े या जेल को क्या गोली भी चलाना पड़े। तो बोले जाए पास ठीक है, हम क्या करते हैं, रास्ता को डाइवर्ट कर देते हैं, दूसरे रास्ते से जाते हैं। छात्रों ने इनसे प्रश्न भी किया कि हमें जाना था किसी और रास्ते से, जुलूस ले जाना था किसी और रास्ते से, अब किसी और रास्ते से क्यों ले गए? और इन्होंने क्या किया, लाकर एक बिल्डिंग में खड़ा कर दिया, जो कि उन्हें जुलूस में जेल में, वहां जेल में है, उनको जुलूस दिखाई दे। जेल में जो छात्र है, यानी जो आंदोलनकारी क्रांतिकारी, उन्हें क्या हो, एक जुलूस दिखाई दे। मैं नहीं जानता हूं कि अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ होगा। करे हम नहीं जानते हैं कि अंग्रेजी सरकार के जो है समय में भी ऐसा कोई व्यवहार हुआ होगा। ठीक है, लोग रेल से उतार दिए गए, लोगों को क्या है, रेल से उतार दिया गया, बसों से उतार दिया गया, टिकट था उनके पास, वेटिंग लोग थे, उनके उतार दिए गए। अलग मुजफ्फरपुर की रिपोर्टर अपने अखबारों में पढ़ी होगी, यानी अपने अखबारों में मुजफ्फरपुर के लोगों रिपोर्टर जो है वो लिखे थे, सारे डिवीजन में क्या क्या नहीं हुआ है। शर्म नहीं आती इन लोगों को, डेमोक्रेसी के बात करते हैं। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की में जनता को अधिकार नहीं है कि जहां भी चाहे शांतिपूर्वक सभा करे, अपनी जहां भी चाहे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करे। राज्यपाल के यहाँ जाना हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरी अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है। यानी मुजफ्फरपुर के एक रिपोर्टर थे, वो अपने अखबारों में लिखे थे कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में जो है जनता को इतना भी अधिकार नहीं है कि क्या करे, शांतिपूर्वक वो अपनी सभा कर सके, शांतिपूर्वक क्या है, प्रदर्शन कर सके। अगर हिंसा करे तो बात कुछ और है, लेकिन जब शांतिपूर्वक कर रहा है तो इतना भी क्या अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी की बात करते हैं। किसने लिखा था? मुजफ्फरपुर के एक रिपोर्टर ने। इससे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यह ठीक नहीं होगा। यानी कह रहा है कि एक बड़े उच्च अधिकारी हमसे मिलने आए थे, वो कहा नाम लेना तो उनका ठीक नहीं है, कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। यानी दीक्षित जी के मुंह से उन्होंने सुना था कि अगर आज क्या होते, जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो क्या होता, बिहार जो होता जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं, तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों होता है? यानी जब ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं होते तो क्या होता, बिहार जल गया होता, तो फिर हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं, ये सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और सभा होने वाली है,
क्या लोगों को रोकते हैं? क्यों लोगों को रोकते हैं? आप जनता से घबराते हैं? आप जनता के प्रतिनिधित्व है? किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं? आप आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले, उनकी राजधानी कराए। कि जब आप लोग जानते हैं कि हमारे चलते जो है बिहार जलने से बचा है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता है बताइए? जब जान रहे हैं कि हमारे नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है, हम बिहार को जलने से बचाए हैं, तो फिर इस तरह क्यों पटना आने से लोगों को क्यों रोका जा रहा है? वो भी उनके राजधानी आने से उनको क्यों रोका जा रहा है? मेरे नेतृत्व में हो रहा है ना। आपकी राजधानी है या पुलिस वाले का देश है? करा ये आपकी राजधानी है कि यह पुलिस वाले का देश है? यह जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को ऐसे नीचता का व्यवहार करते हैं। कह रहे कि पुलिस वाला का देश नहीं है, जनता का देश है। इन लोगों को डूब जाना चाहिए जो ऐसा क्या करता है, नीचता का व्यवहार करता है। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहे हूं मैं। कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। कह रहे कि हम बहुत कठोर शब्द का जो है प्रयोग कर रहे हैं, नहीं करते, लेकिन क्यों? क्योंकि जो है निष्ठा का व्यवहार है। जो व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को रोका जा रहा है, वो निष्ठा है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है, तो वह लोग दुश्मन है जो जनता का के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। यानी कह रहा है कि कोई अगर डेमोक्रेसी का दुश्मन है, तो वो लोग है जो क्या है, शांतिपूर्वक कार्यक्रम, शांतिपूर्वक आंदोलन प्रदर्शन का रोकने का काम करते हैं, वो जो है दुश्मन है। उनकी गिरफ्तारी करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है, इसको बदलना चाहिए। जनता जयप्रकाश नारायण, छात्र युवक। क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा, उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमको कह रहा है कि डेमोक्रेसी इसे कहते हैं, इसे बदलना होगा। जब छात्रों को, युवकों को कहीं जाने से रोका जा रहा है, तो उसमें क्या है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, उन पर क्या है, लाठी चार्ज कर दिया जाता है, उन पर गोली चलाया जा रहा है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं हुआ, ये क्या हुआ, लोकतंत्र नहीं हुआ। ऐसे लोकतंत्र को बदलना चाहिए। जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि छात्र युवक, क्योंकि इसके बाद जो भी आंदोलन होगा, जो भी उठेगा आंदोलन, उसका जो है नेता जो होगा क्या होगा, छात्र रहेगा। इसमें कोई संदेह हमको नहीं है, जयप्रकाश नारायण जी कहते। आगे मित्रों, एक बात यह कहना था कि मैं जनता हूँ। डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे। कह रहे हैं कि मित्रों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ, जनता हूँ। ठीक है, कहाँ चले गए देख लेते हैं। चलिए, क्या डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे, तो यह कुछ चिंता में पड़े होंगे, यानी चिंता कर रहे होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ, अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। यानी ऐसे बोलेंगे तो क्या है, दिल पर असर पड़ेगा। हम अपने को बांध को बोलते हैं। ठीक है, अभी हाल में बेल्लौर में था। मैं अभी हाल में कहा था, बेल्लौर में था। तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे। कहाँ पे आए थे? पटना में आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छा बात कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्हें उठाए। मेरे उनको बहुत पुराना संबंध है। यानी कह रहे हैं कि वो आए थे तो पटना में, तो क्या कुछ अच्छी बात मेरे बारे में कहे, और साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका जो है पुराना संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था, उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वहां रहते थे। यानी कह रहे जब 32-33 का आंदोलन था ना, तो वहां बंबई में अंडरग्राउंड रहते थे। अंडरग्राउंड नेता थे, यानी अंडरग्राउंड ही नेता था। अंडरग्राउंड नेता के मतलब क्या होता है कि
सभी को आगे करके हम क्या है पीछे से नेतृत्व कर रहे हैं, अंडरग्राउंड रहकर ही नेतृत्व कर रहे हैं, नेता कर रहे हैं। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस में के मालिक है, फ्री प्रेस के क्या है मालिक है भी थे, उनकी संस्थापक की थी, यानी उसी के स्थापना की थी। उन्होंने इनके ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था, इन्हें ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था, किन्हें? दीक्षित उमाशंकर जी को, उमाशंकर और दीक्षित जी ना अंडरग्राउंड थे। हाँ, इन्हें क्या ब्रांड ऑफ बॉम्बे कहा था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, मुझे भी कोई बड़ी पदवी दिए थे, मैंने हमें भी उपाधि दी थी, पर मैं अपने प्रशंसा नहीं करूंगा, हम अपना नहीं करेंगे, हमें भी उपाधि मिली थी। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्र हुआ करते थे, यानी उस समय जो है दीक्षित जी हमारा क्या घनिष्ठ मित्र हुआ करते थे। और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, चाहे हम कहीं रहे वह कहीं रहे ठोस रहती है, उसके बाद हम एक दूसरे मित्र आज तक बने। यानी जब अंडरग्राउंड में हम क्या हुए मित्र हुए, तो उस समय से लेकर अभी तक हम लोग मित्र है, क्योंकि अंडरग्राउंड का जो मित्र होता है बड़ी घनिष्ठ होता है। आइए आगे देखिए, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनका भाव अच्छे हैं, हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, यानी कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिनका भाव अच्छे होते हैं और पुराने मित्र जो है एक सोशलिस्ट पार्टी में इनका मित्र थे जो नहीं भी थे। डैश डैश चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो, यानी वो चाहते थे कि जयप्रकाश नारायण में और क्या इंदिरा जी में, इंदिरा गांधी में क्या कुछ मेल मिलाप हो। तो मित्र मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, यानी कह रहा है कि ऐसा अगर चाहते हैं तो देखिए हमारा जो है किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वे इंदिरा जी हो या कोई भी, यानी कोई भी हो, हमारा क्या है पर्सनली किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। हम तो नीतियों से झगड़ा है, हमें जो है किससे झगड़ा है? नीतियों से, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होगा, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स गलत होगा, प्रिंसिपल पल्स गलत होगा, जो पॉलिसी गलत होगा, चाहे वह कोई भी करे मैं विरोध करूंगा। समझिए, यानी इन्हें जो है किसी पर्सनल व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, नीति से, सिद्धांत से, जो चीज गलत होता है उनसे क्या है झगड़ा है। अपनी आजकल के मुताबिक हम अपनी अकल के मुताबिक हम लोगों इनकी तरह नौजवान थे, ठीक है उस जमाने में मैं, लेकिन यह जरूरत होती है थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हमें नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे। कह रहा है कि हम बापू को उस समय जब हम नौजवान थे तो जो बापू है यानी महात्मा गांधी को ये वहां पे कह देते थे कि इससे हम इस बात को हम नहीं मानते थे, लेकिन बापू जो है इस बात को बुरा न मान के इन्हें जो है प्रेम से बुलाकर समझाने का प्रयास करते थे। समझते थे तो उनकी भी आलोचना की है। मैंने उस जमाने में तो मैं घोर मैक्सवादी था, उस जमाने में भी बात मानते थे लेकिन क्या थे घोर मैक्सवादी था। बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, बाद में जो है हम लोग लोकतांत्रिक और समाजवादी बने। किंतु बापू की मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद सन 1954 में मैं सर्वोदय में गया यानी गया बिहार में जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनके भाई कहता ही था, उनका बड़ा स्नेह है।
करे जब महात्मा बापू का जब मृत्यु हो गए तो उनके बाद क्या है 1954 में सर्वोदय में आए यानी गया में आए, जहाँ पे क्या है इन्हें जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। उन्हें जो है बड़े भाई मानते थे और इन्हें बड़े स्नेह भी वो करते थे। ठीक है, आइए था हमारे ऊपर पता नहीं क्यों मुझे यह मानते थे बहुत, यानी पता नहीं लेकिन हमें क्या है जवाहरलाल जो है बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था। किनको? जवाहरलाल को। इन्होंने जयप्रकाश नारायण कहते कि हम उनका बहुत आदर और प्रेम करते थे, सम्मान करते थे, लेकिन उनकी कट आलोचना करता था, यानी थोड़ा आलोचना भी करते थे, बुराई भी। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्हें हमारी आलोचना का बुरा नहीं मानते, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषण का मैंने प्रयोग किया था, पर उस पर वह बुरा बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, उन्हें मैंने उनकी भी आलोचना की, उन्हें टार भी दिया कि यह बहुत गलत काम है आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़ी ही दिन में 18 महीने में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। अब देखिए कह रहा है कि ऐसे तो जय क्या नाम था उनका, जवाहरलाल। हाँ, जवाहरलाल जो है मेरे बात के बुरा नहीं मानते थे, लेकिन जब हमने क्या किया पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया, यानी पटना में जो फायरिंग हुआ था उस पर हमने बयान दिया, तो जवाहरलाल ने उस बात पे इन्होंने बुरा मान लिया। वो ये बात सही है, हमने जो भाषण दिया उसमें सख्त था, करवाहट था। ठीक है, उसके बाद कहा कि लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले पर उन्होंने जो आलोचना की, कश्मीर में जो मामला हुआ था उस पर मैंने आलोचना की, उन्हें टारा भी, यानी कुछ कड़ा बात भी बोला हमने। ये साफ साफ कर दिया कि ये काम गलत है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दा हल करने में क्या होगा, इसमें और जो है समस्या उत्पन्न होगा। लेकिन उसके कुछ दिन बाद यानी 18 महीने बाद क्या हुआ, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो क्या हुआ मृत्यु होगा। ये देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है वो जवाहरलाल जी से के साथ जो मतभेद थे उनमें कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। इंदिरा जी से जो हमारा मतभेद है वो जवाहरलाल जी से थे, उनसे कई ज्यादा और सीरियस है। जवाहरलाल जी से पर राष्ट्र नीति के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं। मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा, ये कह रहा है कि देखिए जवाहरलाल नेहरू से जो हमारा मतभेद था वो कोई आंतरिक मामले में नहीं, जैसे कि हमारा मामला था क्या, मतभेद जो था चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था, तिब्बत के मामले में था, इस समय जो था उनसे मतभेद था। आगे देखिए, जवाहरलाल जी के बाद मैं माना पड़ा कि तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, यानी वो जवाहरलाल को बाद में मनाना चाहा, यानी तिब्बत के बारे में उनको मनाना चाहा, लेकिन वो क्या है नहीं माने। लेकिन जब मैं चीन ने उनको धो दिया, तब उसे धोखा दिया। धोखे के कारण उन्हें हृदय को ऐसा चोट लगी कि दो बरस में चले गए। यानी जब उन्होंने तिब्बत के बारे में क्या है उन्हें समझाए जयप्रकाश नारायण, लेकिन नहीं समझे। लेकिन जब चीनों ने धोखा दिया तो क्या हो, उनको धोखा के 2 वर्ष बाद इनको दिल पर जो है आघात पहुंचा और इनकी मृत्यु हो गई। संभल नहीं सका ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वहां कभी उम्मीद नहीं करते थे
आशा नहीं करता था कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीति के संबंध में मतभेद था। उन्हें अंतर्देशीय प्रश्न में नहीं था उतना मतभेद, यानी इन्हें जो था परराष्ट्र के नीति में इनसे मतभेद था, अंतरराष्ट्रीय जो था उसमें नहीं था। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात लीजिए जिससे चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है। क्या वह है जिसके कारण कराए ज्यादा जो है राजनीतिक में करप्शन है? क्या वह है? इलेक्शन का खर्च, चुनाव का खर्च, करोड़ों रुपए वे चुनाव में खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाज का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपए ब्लैक मार्केटियर लोगों से आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, नहीं कोई किताब नहीं। यानी कह रहा है कि एक और गरीबी हटाने की बात करते हैं, एक और ब्लैक मनी लेकर व्हाइट करते हैं। आज से नहीं, वर्षों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होनी चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीबी उम्मीदवार खड़ा हो सके, तो मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब के पार्टी है और अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता हूं कोई कराए, अगर आप चाहते हैं किसान, गरीब, मजदूर ये सब इलेक्शन में खड़ा हो सके, तो क्या हो सके, इलेक्शन का जो है खर्चा कम होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा कुछ बच गया तो हम क्या करेंगे, पार्ट 3 में हम करने के पूरी तरह प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट 2 में है, पार्ट 3 का इंतजार कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।